छोड़ो, या सोचा कि वह इतनी घबराई हुई थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। अगले ही पल उसने सोचा कि ओह नहीं, यह अच्छा नहीं होगा। राजा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, इसे साफ करो। कानूनी सोचा कि वह गई है और कर चुकी है। दूसरे ने कहा कि क्या वह ठीक है? ये डरावना था। उसने वास्तव में सोचा था कि लीवेल की मौके पर ही हत्या कर दी जाएगी। छोड़ो बोली, ऐसा नहीं है। तथ्य यह है कि उसकी वजह से राजा को खाली पेट मेज छोड़नी पड़ी। यह बिल्कुल अक्षम्य है। बनाया ने पूछा कि वह इसी बात से परेशान है। उसने यह मान लिया था या राजा की लगातार सेवा करने के कारण परेशान थी। कानूनी ने उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि वह देश के राजा की सेवा करने में सक्षम होने के लिए बेहद आभारी है। यह एक सम्मान की बात है। फिर उसने सोचा कि उसका मतलब है कि उसे उपन्यास में अपने पसंदीदा चरित्र अंधेरे के राजा की सेवा करनी है। अपने पिछले जीवन में वह एक ट्रक से टकरा गई थी। उसे वहीं मर जाना चाहिए था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो राजा ने कहा कि वह अब उसकी सेवा करने के लिए काम कर रही होगी। महीने में उसे एहसास हुआ कि वह अपने पसंदीदा उपन्यास की दुनिया में पुनर्जन्म ले चुकी है। वह एक सामंती प्रभु की बेटी है। जब वह उचित शिष्टाचार में प्रशिक्षुता की तलाश कर रही थी, एक चाचा के परिचय से वह देश के राजा के लिए बनी एक के रूप में काम करने लगी। उसका मतलब है कि वह निश्चित रूप से अंधेरे का राजा है, एक चेहरा जिसे उसने अपने माता पिता से अधिक बार देखा है। इसका मतलब है कि वह उपन्यास में है। उसने सोचा कि कम से कम वह अपने पसंदीदा चरित्र की अच्छी देखभाल कर सकती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बल्कि अनाड़ी नौकरानियां एक दूसरे से फुसफुसाती थी कि यह वह बनी है जिस पर अंधेरे के अभिशाप ने भी आक्रमण किया है। वह अंधेरे के राजा की देखभाल कैसे कर सकती है? देश के राजा को अंधेरे के राजा के रूप में जाना जाता है और कई लोग उससे डरते हैं क्योंकि वह अंधेरे से शापित है। राजा ने कई लोगों की हत्या की है। सहयोगी और दुश्मन समान रूप से वहीं से अभिशाप उत्पन्न हुआ और लोग उचित अफवाहों को छोड़कर सत्य के रूप में राजा पर दोष लगाते हैं। वह नहीं है, इसका मतलब है कि अभिशाप अभी तक नहीं टूटा है। महीने में एक बार राजा खुद को सभी से दूर छुपा लेता है या सोचता है कि ऐसा लगता है कि कोई संघर्ष कर रहा है, जैसे उसने सोचा था कि संत यहाँ नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तब राजा ने कहा कि यह कानूनी कौन है? उसने सोचा कि कम से कम वह उसका पसीना पोंछ सकती है। राजा ने उसे पकड़ लिया और फिर कहा कि वह बनी है, वह अभी यहाँ क्यों है? क्या वह दुर्व्यवहार और मौत तक प्रताड़ित होने के साथ ठीक है? क्या वह खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है? सभी बोले, कृपया एक मिनट रुको लॉर्ड क्लॉज। उसके होंठ बस उसे छूकर उसने कहा, कृपया उसकी बात सुनो। अचानक राजा दर्द में था। स्तर ने पूछा, क्या ये ठीक है? तब उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। यह अभिशाप के कारण होना चाहिए। क्यों अभी तक एसटी नहीं आया है? केवल एसटी ही अंधेरे के अभिशाप को तोड़ सकता है। उसे सिर्फ एक सहायक चरित्र क्यों बनना है? अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो राजा मर जाएगा। वह कुछ भी त्याग देगी, इसलिए कृपया इस आदमी को बचाओ। क्योंकि तब उसने सोचा कि यह क्या है? राजा ने कहा, दुनिया में उसने क्या किया? अगले ही पल वह नींद में गिर गया। कानूनी विचार, रुको, वह बस सो रहा है। सुबह तक एक ही स्थिति में रहना उसे बहुत उत्तेजित करने वाला है। फिर सुबह, कानूनी विचार, वास्तव में क्या हो रहा है? राजा ने कहा, जब वह उसे छूता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। छोड़ो ने उत्तर दिया, नहीं, यह उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। राजा ने कहा, यहाँ अपना मुंह खोलो। कानूनी उत्तर दिया, महामहिम कृपया उसे माफ करें। राजा ने कहा, कानूनी विचार, यह प्रधानमंत्री रेमंड है। इसके बारे में सोचे तो वह एक अप्रिय चरित्र है जो सत्ता से चिपका रहता है। राजा ने कहा, क्या उसने उससे नहीं सुना? जब तक वह उसके पक्ष में है वह बहुत अच्छे आकार में है, या उसके लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा यदि वह वापस बिस्तर पर चला जाए? प्रधानमंत्री ने कहा, निश्चित रूप से उसे उसकी अशिष्ट टिप्पणी के लिए माफ नहीं किया जाएगा। लीवेल ने सोचा कि उसने एक परेशान करने वाले प्रतिद्वंद्वी का ध्यान आकर्षित किया होगा। राजा ने कहा कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। लीव ने सोचा, धन्यवाद। इसके बारे में सोचने पर उसके चेहरे का रंग बहुत बेहतर दिख रहा है, लेकिन एसटी को केवल एक ही माना जाता है जो उस पर अंधेरे के कारण टूट सकता है। फिर उसने पूछा कि क्या एसटी कहीं पाया जा सकता है? राजा ने जवाब दिया कि उसने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। लीवेल ने सोचा कि वह एसटी के बारे में नहीं जानता है। वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है? वे निशान, वह सोचती है कि क्या वे अभिशाप के साथ उसके संघर्ष से हैं? कानूनी यही बोला, क्या ये दर्दनाक है? फिर उसने सोचा कि आज रात
फिर रात में लीवेल ने सोचा कि राजा आज सुबह की कंपनी के बाद से बहुत मुखर हो गया है। दूसरे शब्दों में उसका मतलब है कि वह अपने पसंदीदा चरित्र के साथ रात बिता रही है। ये सच होने के लिए आश्चर्यजनक है, कोई मौका नहीं है कि वह मर जाएगी। वह सिर्फ कहानी को एक सहायक चरित्र के रूप में प्रकट होते देखना चाहती है, लेकिन कहानी खुद ही अजीब और अजीब होती जा रही है। उसने पुस्तकालय से शापों के बारे में एक किताब उधार ली, लेकिन ये बहुत जानकारीपूर्ण नहीं लगती है। राजा के अंधकार सप्ताह के श्राप के पीछे क्या ये पिछली रात का जादुई चक्र था जिसके कारण ये हुआ? क्या इसका मतलब यह है कि उसने ऐसा किया? अंधकार के श्राप की उत्पत्ति शायद यह है कि पिछला राजा एक अत्याचारी था जिसके कारण ये श्राप आया और इसलिए यह पुस्तक में नहीं लिखा है। यदि केवल वैज्ञानिक आसपास होते तो वह श्राप को तुरंत तोड़ सकती थी और फिर राजा का दुख समाप्त हो जाता। उदास होकर बैठने का कोई मतलब नहीं है। वह सब कुछ करेगी जो वह कर सकती है। यदि उसे वह दिया जाता है तो जादुई चक्र को बुलाओ। वह सोचती है कि सबसे पहले इसे किसने प्रेरित किया। फिर उसे याद आया कि राजा ने कहा था कि जब वह उसे छूता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि यह यौन गतिविधि है जो जादुई चक्र को आमंत्रित करती है। अचानक प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उसे कानूनी रूप से ढूंढ लिया है। पूछे कि वह क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह ठीक से जानती है। क्या उसने राजा को धोखा दिया? उसने सोचा कि उसे बस संतों को खत्म करना था। कानूनी विचार को खत्म करना। क्या उसका मतलब? राजा आया और उसने पूछा कि वह क्या सोचता है कि वह क्या कर रहा है। उसे छूने की अनुमति किसने दी? प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, महामहिम, उन्हें बस इसके लिए निर्देश दिए गए थे। राजा ने कहा, क्या उसने उसे नहीं सुना? वह उसे उससे हाथ हटाने के लिए कह रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, वह क्षमा मांगता है, कृपया उसे क्षमा करें। राजा ने पूछा, क्या वह ठीक है? सब छोड़ो। उत्तर दिया, हाँ। फिर वह बोला, वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे छूने से नहीं डरती। सोचा कि उसके पसंदीदा चरित्र का एक दुर्लभ चेहरे का भाव। राजा बोला, आज से यह महिला विशेष रूप से उसकी है, इसलिए उसे अब उसके निर्देशों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, जैसी उसकी इच्छा। राजा ने कहा, उसने सोचा कि उसने उससे कहा था कि उसे आना चाहिए और उसे कंपनी देनी चाहिए। कानूनी ने उत्तर दिया, उसने क्षमा मांगी। राजा ने पूछा कि वह वास्तव में यहाँ क्या कर रही थी, इसलिए वह उसके अभिशाप के बारे में शोध कर रही थी। छोड़ो, यह उत्तर दिया। उसने सोचा कि राजा ने पूछा कि क्या वह एक ग्लास चाहेगी। लीवेल ने उत्तर दिया, आगे बढ़ो, उसकी परवाह मत करो। राजा बोला, उसे देखो, वह बिस्तर पर इतनी नम्र प्रतीक्षा कर रही है, वह इसे इतनी बुरी तरह चाहती है। कानूनी विचार नहीं, यह वह नहीं है, लेकिन राजा के होंठ। या तो राजा ने कहा कि वह उसे हमेशा के लिए देख सकता है। फिर वे दोनों आराम करते हैं। कानूनी ने कहा, रुको भगवान, कृपया। राजा बोला, चुप रहो, वह सो नहीं सकती अगर वे इतने उत्साहित हैं। कानूनी ने पूछा, क्या वे वास्तव में सोने जा रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, वह क्या उम्मीद कर रही है? लीवेल ने सोचा, क्या वह गलत समझती है? ये बहुत शर्मनाक है। राजा ने उससे कहा कि वह याद नहीं कर सकता कि आखिरी बार वह इस तरह कार के मूड में कब सो गया था। वह सोचता है कि क्या उसने उस पर अंधेरे के अभिशाप को दूर करने के लिए किसी प्रकार का जादू किया है। शायद यह उसके स्पर्श के लिए धन्यवाद है, यह उसके दिमाग और शरीर को आराम देता है। लीवेल ने जादू के घेरे के लिए कहा, शांत हो गई। लीव ने जवाब दिया कि वह खुश है, लेकिन अंततः उसे इसके मूल में इसे ठीक करने का एक तरीका खोजना होगा। राजा ने कहा, हाँ, वह सही है। उदाहरण के लिए छूने के अलावा वे और अधिक गहन आदान प्रदान करने की कोशिश क्यों न करे। लीव या सोचा कि वह जानती थी कि वे प्यार करने जा रहे हैं, लेकिन अगर इसका मतलब है कि वह चीज अब और पीड़ित नहीं होगी तो उसे लगता है कि यह ठीक है। राजा ने उसके माथे को चूमा और फिर कहा, शुभ रात्रि। लीवेल ने सोचा कि यह पहली बार है जब उसने उसे उसके नाम से पुकारा है। क्या राजा पहले ही सो गया है? उसे क्या करना चाहिए? उसे नहीं लगता कि वह इस प्रकार की स्थिति में सो सकती है, उसे याद भी नहीं है। लेकिन अगर यह राजा की मदद कर रहा है तो उसे इस स्थिति में स्थिर रहना चाहिए। कुछ समय बाद वह जाग गई और उसने सोचा कि उसे ये भी एहसास नहीं था कि वह सो गई थी। राजा अत्यधिक दर्द के स्तर पर था। नौकरानी आज से काम शुरू कर रही है, लेकिन वह अभी भी उन्हीं कर्तव्यों का पालन कर रही है जो वह हमेशा करती थी।
हालांकि एक छोटी सी समस्या है, कानूनी ने कहा कि कृपया उसे अपनी नौकरी पर वापस जाने दे। राजा ने उत्तर दिया कि उसके साथ रहना उसका काम है। कानूनी बोला, क्या ऐसा कुछ है जो वह उसे अपने साथ रहने के अलावा करना चाहेगा? राजा ने उत्तर दिया कि वह कुछ ऐसा करेगा जो वह कानूनी विचार करेगा कि क्या वह सेक्स के बारे में पूछने के लिए बात करेगा। राजा ने जारी रखा, वह उसके द्वारा डाली गई चाय पीना चाहता है, वह उसके द्वारा पकाए गए भोजन को खाना चाहता है, वह एक लंबी घुड़सवारी पर जाना चाहता है। तो वह किस तरह की चीज की कल्पना कर रही है? लीवेल ने पूछा, तो क्या हम कल घुड़सवारी पर चले गए? प्रधानमंत्री आए और वहीं रुके? ऐसा नहीं होगा। उन्होंने दस्तक दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लीवेल ने सोचा कि उसने वैज्ञानिकों के बारे में पूछा था लेकिन उन्होंने सवाल को टाल दिया। ऐसा लगता है कि अकेले अपनी शक्ति से वह अंधेरे के अभिशाप को तोड़ने में सक्षम नहीं है। स्वाभाविक रूप से उन्हें जरूरत है कि इसे फिर से कहो, यह एक आदेश है। प्रधानमंत्री ने बात की समझ गया। लीवेल ने सोचा कि उसे ऐसा लगता है कि वह सोचता है कि उसने अगले दृश्य में फिर से राजा को धोखा दिया। लीवेल ने सोचा कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि वे एक साथ सवारी कर रहे हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन आएगा जहां वह अपने पसंदीदा पात्रों के प्यारे घोड़े दांते की सवारी करेगी। राजा ने पूछा कि यह कैसा है? कानूनी ने जवाब दिया कि यह अच्छा लगता है। वो घबरा गई थी कि यह डरावना होगा लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। कुछ समय बाद राजा ने कहा कि उसने इससे पहले इस भोजन को कभी नहीं देखा है। कानूनी ने सोचा कि वह अपने पिछले जीवन से अपने साथ लाए ज्ञान के साथ बहुत सारे व्यंजन बनाती है। फिर उसने कहा कि इन्हें ऑमलेट कहा जाता है। उसे उम्मीद है कि वह उन्हें पसंद करेगा। राजा ने कहा, यह मीठा है। कानूनी ने पूछा कि क्या उसे हमारे परिवार में मीठा पसंद नहीं है? हम आमतौर पर अपने ऑमलेट में चीनी डालते हैं। राजा ने उत्तर दिया, नहीं, ये स्वादिष्ट है इसलिए यह एक पारिवारिक नुस्खा है। उसके बाद कानूनी ने सोचा, ये कुछ भी नहीं है। क्या वह खुद का आनंद ले रहा है? राजा ने कहा कि इस तरह से उसके साथ समय बिताने में सक्षम होने के नाते उन्हें लगता है कि वह इसे मजेदार कहेंगे। तथ्य यह है कि वह इस तरह महसूस कर सकता है। ये सब उसके लिए धन्यवाद है। सभी ने कहा कि वह मदद करने में खुश है। अगर वह कुछ कर सकती है तो कृपया बेझिझक पूछे। राजाओं ने कहा, क्या वह उसके लिए कुछ कर सकती है? वह बहुत उजाला है। क्या वह ठीक से नहीं खा रही है? शर्म महसूस न करे, कोई भी नहीं है जो हमें अगले दृश्य में देख सके। राजा ने कहा, अन्ना लीवेल वह उसे जाने नहीं देना चाहता। अन्ना ने सोचा कि कल जो हुआ वह अद्भुत था। प्रधानमंत्री ने बात की समय समाप्त हो गया। राजा ने पूछा, शायद अन्ना को आना चाहिए? प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के हिस्से के रूप में अवलोकन के लिए पड़ोसी क्षेत्र का दौरा करेंगे। यदि वह केवल अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के कारण एक निजी नौकरानी को अपने साथ जाने देता है तो सामंती स्वामी अन्ना के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं होगी। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, ठीक है, वह तुरंत वापस आ जाएगा। अगले दृश्य में एना ने सोचा कि वह पहली बार काफी समय बाद अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। मैरी आए और पूछा कि क्या वह ठीक है? एना ने सोचा कि वह उसकी दोस्त है और हमेशा उसके साथ रही है, ये देखते हुए कि वह कितनी लापरवाह हो सकती है। मैरी ने जारी रखा कि वह शुरू से ही राजा के लिए काम करके खुश दिखती है। वह खुश है कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अगर कोई सहायता हो तो वह उसे दे सकती है, कृपया किसी भी समय उससे पूछे। अचानक सभी नौकरानियां आई और उससे पूछा कि वह राजा को कैसे संभाल सकती है और वह खतरनाक है या नहीं। एना ने उत्तर दिया, राजा कभी कभी बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, वह थोड़ा आक्रामक होता है लेकिन वह डरावना या ऐसा कुछ नहीं है। अंधेरे के कारण किसी और के लिए खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं? अविश्वसनीय, चिंता की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री अपनी बेटी के रानी बनने की उम्मीद करते हैं, यही एकमात्र कारण है कि वह उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अन्ना ने सोचा कि यह सही है, किताब में ठीक यही हुआ है। इसी वजह से उन्होंने पाप करने के लिए उसी को लुभाने की कोशिश करने की स्थिति ले ली। लेकिन ये तब तक नहीं है जब तक कि राजा के पास नहीं आता है। तो ये कहानी उस कहानी से अलग क्यों विकसित हो रही है जिसे वह जानती है? अगले दिन राजा लौट आया। अन्ना ने महामहिम का स्वागत किया। फिर उसने कहा कि क्या हुआ? उसने सोचा कि वे केवल एक दिन के लिए अलग रहे हैं और अंधेरे का अभिशाप पहले से ही मजबूत हो गया है। अन्ना ने उन्हें बताया कि महामहिम बाहर लोग हैं। राजा ने उत्तर दिया, अगर उसे डर है कि वह अपनी आवाज नहीं रोक सकती है तो वह उसे चुप रखना सुनिश्चित करेगा। अन्ना ने
कहा रुको। राजा ने पूछा कि क्या वह उसे अस्वीकार कर रही है। राजा अन्ना ने उत्तर दिया नहीं, ऐसा नहीं है कि वह उसे अस्वीकार कर रही है। अचानक प्रधानमंत्री की आवाज आई, क्या वह वहां? उसने दरवाजा खोला और उसे वह चेहरा दिखाया जो वह अभी बना रही थी। अन्ना ने सोचा कि वह अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उसने कहा कि वह उसके अलावा किसी और को नहीं देखना चाहती है। इस तरह की बात वह पहले उचित कदम उठाना चाहती है। फिर उसने सोचा कि वह क्या कह रहा है, उचित कदमों से उसका क्या मतलब है। आराम करो, राजा ने कहा। समझ गया। फिर उसने उसे उठाया और कहा चलो चले। प्रधानमंत्री हैरान थे। अन्ना ने सोचा कि वास्तव में उसे क्या समझ आया। उसके बाद किंग उनके त्वचा से त्वचा के सत्रों के साथ और अधिक तीव्र हो गया और पूछा कि कृपया उसे अपनी नौकरी पर वापस जाने दें, उसे अपनी गोद में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा ने उत्तर दिया, इस तरह से उसे अधिक आराम महसूस होता है। फिर उसने पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहता है। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि आज सब ठीक हो रहे हैं। वह बस उसे बताना चाहता था कि वह कितना रोमांचित है कि उसकी हालत स्थिर है। राजा ने उत्तर दिया, ये सब इसलिए है क्योंकि उससे अकेले में अगर वह सिर्फ उन दोनों से बात करता है तो राजा ने जवाब दिया कि उसे परवाह नहीं है। अन्ना ने सोचा कि नहीं नहीं, उसे परवाह करनी चाहिए, यह एक निजी मामला है। और बोली, वह चाय का एक नया बर्तन बनाना चाहेगी, वह वास्तव में जाना चाहती है। राजा ने जवाब दिया, समझ गया, तो जल्दी वापस आओ। प्रधानमंत्री ने कहा, धन्यवाद। उसके बाद अन्ना ने सोचा कि प्रधानमंत्री के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। अब तक वह अभिशाप को कमजोर करने में मदद करने की कोशिश में इतना असहयोगी रहा है। अचानक उसने सोचा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ समय बाद वह जाग गई और सोचा कि वह कहाँ है, क्या हो रहा है। फिर उसने दरवाजे के पीछे आवाजें सुनी। अन्ना ने सोचा कि उनकी बातचीत परिचित लगती है। यह मूल टुकड़े का दृश्य है जहां वैज्ञानिकों का अपहरण हो जाता है। ये घटना वैसी ही क्यों हो रही है जैसी कहानी में हुई थी। शायद वह एसटी की जगह ले रही है, भले ही वह सिर्फ एक सहायक पात्र है। अगर यह मूल कहानी के समान है तो इसका मतलब है कि अपराधी प्रधानमंत्री है। तो उससे वादा किया कि वह तुरंत वापस आ जाएगी। अब आसपास कुछ होना चाहिए। वह इस गाजर को मार सकती है। बोतल टुकड़ों में बिखर गई। अब वह खुद को इस प्रकार की स्थिति में लाने के लिए ऐसा कर सकती है। ये सीधे किताब से कुछ ऐसा है। उसने ये कर दिया, अब उसे जल्दी करना होगा। अचानक बेवकूफों ने दरवाजा खोला और रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। क्या उसने सोचा कि वह बस भाग सकती है और कहा कि उसके और करीब मत आओ। फिर उन्होंने उसे पकड़ लिया। उनमें से एक ने कहा कि उसे बताया गया है कि अगर उसे मारना है तो वह उसे मार सकता है। अचानक राजा आ गया। बेवकूफों को झटका लगा। राजा ने कहा कि अपने गंदे हाथ उससे हटा लो। फिर उसने उन दोनों को काट दिया और कहा कि अब उन्हें मरना होगा। अन्ना चिल्लाया, पता है कि राजा ने उसे डरने के लिए नहीं कहा। वह किसी को भी खत्म कर देगा जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अन्ना ने उसे पकड़ लिया और कहा कि वह अपने पिता से अलग है। यह मत भूलो कि वह वास्तव में कौन है। उसे समझना चाहिए कि उसका क्या मतलब है। राजा शिकारी रातें आए और महामहिम से पूछा कि वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है। राजा ने उन्हें इन बेवकूफों को नियंत्रित करने का आदेश दिया। संभावना है कि उनमें से और भी कहीं इधर उधर भाग रहे हों। खोज और महल की जांच करें और सुरक्षा को मजबूत करें। फिर उसने कहा कि वह इस तरह से अपने ऊपर निशान छोड़ने से डर गई होगी। अन्ना ने कहा, लेकिन वह उसे बचाने आया था। राजा ने कहा कि अब से चिंता मत करो, वह किसी को भी उस पर फिर से उंगली नहीं उठाने देगा। वह उसकी रक्षा करेगा। अगले दृश्य में अन्ना ने कहा कि महामहिम, क्या वह कृपया उसे जल्द ही काम पर वापस जाने देंगे। फिर उसने सोचा कि वह उस शीट पर विश्वास नहीं कर सकती है। एक सहायक चरित्र का ध्यान उसके पसंदीदा चरित्र द्वारा रखा जा रहा है। राजा ने कहा कि वह वास्तव में अपने काम के प्रति भावुक है, लेकिन वह नहीं चाहता कि वह खुद को बहुत अधिक दबाव में डाले। अन्ना ने सोचा कि अपहरण की घटना के बाद से वह राजा के शयन कक्ष में रही है और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाए है। अन्ना ने कहा कि क्या ऐसा कुछ है जो वह मामले को सुलझाने में सहायता के लिए कर सकती है। राजा ने उत्तर दिया कि उसे चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्ना ने उसे बताया, लेकिन वह बनी है। राजा ने पूछा कि क्या वह इससे असंतुष्ट है। अन्ना ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, उसे बस उसके साथ रहना है।
वो उसकी है और मैंने उत्तर दिया ये सही नहीं है। राजा ने कहा हाँ यह है, जितना अधिक वह खाना चाहता है उतना ही यह पर्याप्त नहीं है। अन्ना ने सोचा कि अभिशाप नियंत्रण से बाहर है, लेकिन वह पूरे समय उसके साथ रही है। अभिशाप की शक्ति मजबूत होती जा रही है। निश्चित रूप से असली वैज्ञानिक ही एकमात्र हैं जो उसे कम से कम बचा सकते हैं, यदि वह केवल एक बार और जादू के घेरे को बुला सके जैसा उसने पहले किया था। तब उसने कहा महामहिम अब ठीक है। प्रधानमंत्री ने दरवाजा खटखटाया और बोला कि इस आराम के समय में महामहिम को परेशान करने के लिए उन्हें क्षमा करें। मार्गरेट वापस दूत अभी अभी आया है, उन्हें तुरंत जाना चाहिए। अन्ना ने सोचा कि यह प्रधानमंत्री ही है जिन्होंने उसे अपहरण करने का निर्देश दिया था, लेकिन वह राजा को ये कैसे समझाए। तब राजा ने कहा चिंता मत करो। अन्ना ने पूछा वह थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है, जब तक वह इस कमरे में है वह जो चाहे करे, लेकिन चाहे जो भी हो किसी भी हालत में मत जाना, वो वापस आ जाएगा। फिर रात को राजा आया और बोला उसे इतनी देर से लौटने के लिए क्षमा करें। फिर वह चिल्लाया अन्ना वो कहाँ है, और उसकी आवाज आई महामहिम वहाँ है। राजा ने कहा कि वह इसे खोल देगा और कहा नहीं रुको। राजा ने पूछा कि क्या वह ठीक है। अन्ना ने कहा कि वह बहुत क्षमा चाहती है, उसने बिना अनुमति लिए स्नान कर लिया। पहले राजा ने पूछा कि क्या वह उसे बहका रही है। अन्ना ने उत्तर दिया नहीं बिल्कुल नहीं, वह सोने के क्वार्टर में वापस जाने से पहले बस साफ होना चाहती थी। राजा ने कहा कि वह उसके लिए सफाई करना चाहता था। उसने अनुमान लगाया कि उसे उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना था। फिर राजा ही था जो उसके पास आ रहा था। अन्ना ने उत्तर दिया ऐसा नहीं है कि यह उसकी योजना थी। राजा ने उसे उठाया और कहा कि उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। कुछ समय बाद उसने कहा कि उसे फिर से गर्म करने दो। अन्ना ने सोचा कि राजा के शरीर का तापमान, फिर कहा महाराज कुछ है जिस पर वह पहले उससे चर्चा करना चाहती है, क्या आप कृपया मुझे एक पल के लिए जाने देंगे। राजा ने उत्तर दिया इसके बारे में चिंता मत करो, बस आगे बढ़ो और ऐसे ही बात करो। अन्ना ने सोचा कि उसे वास्तव में कुछ चर्चा करने की जरूरत है, फिर कहा कृपया जाओ और वैज्ञानिकों की खोज करो। राजा ने उत्तर दिया उसने पहले उसका उल्लेख किया था। अन्ना ने कहा वैज्ञानिकों के साथ उसके निशान पूरी तरह से ठीक होने चाहिए। राजा ने पूछा कि वह किस बारे में बात कर रही है। अन्ना ने सोचा कि यह बस किताब में ऐसा ही हुआ था, इसलिए उसे वास्तव में कोई पता नहीं था कि वह क्या कह सकती है। फिर उसने उत्तर दिया कि केवल एक ही है जो वास्तव में अभिशाप की शक्ति को तोड़ सकती है। अन्ना है क्या वह सेंट ल्यूइस नहीं है। अन्ना ने उत्तर दिया नहीं यह वह नहीं है, वह सिर्फ एक सहायक पात्र है। राजा ने सहायक पात्र से पूछा इसका क्या मतलब है। अन्ना ने उत्तर दिया नहीं, वैसे भी वह भी नहीं है जो ठीक कर सकती है। राजा ने उससे कहा कि यह सच नहीं है, जिसने उसे अंधेरे के अभिशाप से बचाया वह थी। अन्ना ने उत्तर दिया वह वास्तव में नहीं जानती थी कि वह ऐसी क्यों बन गई, लेकिन वह यूएस नहीं है। राजा ने पूछा कि वह कैसे जानती है कि वह वैज्ञानिक नहीं है। अन्ना ने सोचा क्योंकि उसने किताब पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि वह ऐसा कह सकती है। फिर कहा कि वह वास्तव में इसे समझा नहीं सकती है, लेकिन यह वह नहीं है, वह मदद नहीं कर सकती। राजा ने कहा उसने उसके बारे में सोचा और रोई और बोली इस दर पर वह हमेशा के लिए पीड़ित रहेगा। राजा ने उत्तर दिया वास्तव में उसने उसे नहीं बताया, लेकिन उसके पास अंधेरे के अभिशाप को तोड़ने का कोई प्रभावी तरीका नहीं है। ये कुछ ऐसा है इस दुनिया और पिछली दुनिया में। राजा ने यहाँ से बात की वह उसका एकमात्र साथी है। ये वैसा ही है जैसा उसने सोचा था, उसके साथ उसका संबंध जितना गहरा होता है उतना ही श्राप कमजोर होता जाता है। अन्ना ने कहा महाराज वह सांस नहीं ले सकती। राजा ने उत्तर दिया उसने सोचा कि वह ठीक से सांस लेना जानती है। अन्ना ने अच्छी बात कही, वह एक शुरुआती है। राजा ने कहा उस स्थिति में उसे तब तक अभ्यास करते रहना होगा जब तक कि वह सुबह इसकी आदी न हो जाए। अन्ना ने सोचा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह इन दिनों राजा के करीब आ रही है। हमेशा की तरह वह उसे अपने शयन कक्ष से बाहर नहीं जाने देगा, वह शयन कक्ष छोड़ना चाहेगी। राजा ने उत्तर दिया वह क्या चाहती है वह इसका तुरंत ध्यान रखेगा, और बोला ऐसा नहीं है कि उसके सहकर्मी शायद उसके बारे में चिंतित है। राजा ने कहा कि उसने पहले ही संदेश दे दिया है कि वह ठीक है, वह उसे जाने नहीं देगा, बेहतर है कि वह उसे वहां तक पहुंचा दे जहां वह कभी नहीं जा सके। अन्ना ने सोचा जितनी जल्दी हो सके इसके बारे में सुनना चाहिए। अन्ना ने सोचा कि वह खुश है कि राजा अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर वह अपना कमरा भी साफ करने में सक्षम नहीं है तो वह खुद को राजा की निजी नौकरानी कैसे कह सकती है।
इसके अलावा अगर वह खुद को पहले से ज्यादा उनके साथ लपेट लेती है तो वह अब और रोक नहीं पाएगी, वह भौतिक स्थान चाहती है, प्रधानमंत्री ने कहा। वास्तव में यह आयोजना क्षेत्र से सामंती प्रभु की एक रिपोर्ट है। कोई है जो राजा से मांस खाने पर जोर देता है। अन्ना ने सोचा कि आयोजना क्षेत्र वह शहर है जो शाही राजधानी को बंदरगाह से जोड़ता है। ऐसा सोचने पर सामंती प्रभु कहानी में वैज्ञानिकों का संरक्षक था। उस स्थिति में वह जिस व्यक्ति को राजा से मिलवाना चाहता है वह सांता होना चाहिए। अन्ना ने कहा, महाराज, उसे काफी समय से आयोजना क्षेत्र में रुचि है, वह वास्तव में लंबे समय से वहां जाना चाहती थी। अगर वह जा रहे हैं तो क्या वह उसे अपने साथ ले जाने की कृपा करेंगे? अन्ना ने सोचा कि सेंट वह वास्तव में इतनी बुरी तरह जाना चाहती है कि वह उसे यह अनुमति देना पसंद करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कितना शानदार विचार है, महामहिम स्वयं जाकर सामंती स्वामी रोमांचित हो जाएंगे। अन्ना ने सोचा कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि यह प्रधानमंत्री वास्तव में उसका समर्थन दिखा रहे हैं। शायद यह उनके जाल में से एक है, लेकिन वर्तमान स्थिति में किसी अन्य वैज्ञानिक का कोई पता नहीं है। यदि वह इस अवसर को चूक जाती है तो वह वास्तव में हमेशा के लिए यहाँ फंस सकती है। अन्ना ने कहा कि उसे अनुमति नहीं है। राजा ने उत्तर दिया, ये पहली बार है जब उसने इस तरह की स्वार्थी बात कही है। वास्तव में वह सुनना चाहता है कि वह इस तरह की और बातें कहे। उसकी इच्छा वह इसे प्रदान करेगा, हालांकि एक शर्त पर, चाहे कुछ भी हो वह परिस्थितियों की परवाह किए बिना उसका साथ नहीं छोड़ेगी। क्या वह समझती है? तब उन्होंने कहा, रेमंड, क्या वह सुन रहा है? प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, हाँ, वह तुरंत लौ हलचल क्षेत्र के लिए समझौते करेंगे। अन्ना ने सोचा कि यह अद्भुत है। इस पूरे समय चिंतित कि शायद अन्ना को सजा मिल गई या कुछ और। अन्ना ने जवाब दिया कि उसे परेशान करने के लिए उसे खेद है, लेकिन वह बिल्कुल ठीक है। उसने सोचा कि एक बार राजा वैज्ञानिकों से मिलता है तो कहानी का प्रवाह सामान्य हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे कुछ समय बाद बर्खास्त कर दिया जाएगा। राजा ने कहा कि क्या वह कर सकता है, और जवाब दिया, धन्यवाद। उसने सोचा कि उसे उसका पसंदीदा चरित्र साथ ले गया है। क्या सहायक चरित्र के प्रति इस तरह का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। दूसरे को शाही महल में ले जाने से ऐसा लगता है कि उन्हें उसके और राजा के बीच की अजीब दूरी की आदत हो गई है, लेकिन उसे यकीन है कि आयोजना क्षेत्र के लोग हैरान होंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या होगा अगर सेंट को गलतफहमी हो और उसके और राजा के बीच का रिश्ता जटिल हो जाए। राजा ने पूछा कि वह वहां क्यों बैठी है। उसने उसे अपना पक्ष न छोड़ने के लिए कहा। जब वह उसे छूने में सक्षम होता है तो वह अधिक शांति महसूस करता है। अन्ना ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। गाड़ी के बाहर हर कोई। तब उसने कहा, महामहिम, यह शाही महल नहीं है, हमेशा उसके अनुरोध को सुनते रहो। और मैंने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। राजा ने कहा, शांत रहो, यह मुश्किल नहीं है, उसे बस उसे अपने होठों से छूना है। एना ने सोचा कि जब वह उसे चूमता है तो ये बहुत शर्मनाक है और वह उम्मीद करता है कि चुंबन शुरू किया जाए। राजा ने कहा कि वह उसके अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है। एना ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। अगर यह एसटी के साथ ठीक नहीं होता है तो यह उसकी वजह से है। राजा ने पूछा कि वह क्या करने जा रहा है। एना ने सोचा कि यहाँ कुछ नहीं होता। राजा ने कहा कि वह वास्तव में एक प्यारा बच्चा था जो उसने उसे दिया था, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होगा। आयोजना क्षेत्र तक पहुंचने में 5 दिन लगेंगे। यदि वह चाहती है कि वह उसके साथ हर दूसरे व्यक्ति की तरह व्यवहार करे तो उनके पहुंचने से पहले उसे संतुष्ट करना होगा। एना ने सोचा कि वे यहाँ से भटक रहे हैं। वह अगले दृश्य में इससे आगे नहीं जा सकती। बंदरगाह और शाही राजधानी, क्योंकि यह क्षेत्र में आने जाने वाले व्यापारियों से बहुत व्यस्त है। यह एक डाक शहर के रूप में विकसित हुआ। अन्ना ने महामहिम से पूछा, क्या वह अक्सर इस तरह शहर में गुप्त रूप से घूमते हैं? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, बहुत कम ही। आज का विशेष क्योंकि वह यहाँ है। अन्ना ने सोचा कि वह खुश है कि सामंती प्रभु की हवेली में जाने से पहले उसे राजा के साथ शहर के अवलोकन के लिए आमंत्रित किया गया था। वह हर किसी की निगाहों को प्राप्त करता रहता है। वह अपने पसंदीदा चरित्र को पूरी तरह से समझती है। वह बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्योंकि वे शहर तक आए हैं, उन्हें उम्मीद है कि वह खुलकर आनंद ले सकेगी। अन्ना ने उत्तर दिया, यदि वे इस तरह हाथ पकड़ेंगे तो वे निश्चित रूप से अलग दिखेंगे। राजा ने कहा, बहुत ज्यादा नहीं, कोई नहीं जानता कि वह राजा है। उसके ऊपर से पिछले 5 दिनों से उसने उसे संतुष्ट नहीं किया है। ये पूछना बहुत ज्यादा नहीं है। क्या स्वीकार कर सकते हैं कि बहुत सारे शून्य हैं? राजा ने पूछा कि क्या वह उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है, और मैंने उत्तर दिया, धन्यवाद, वह इसे स्वीकार करेगी। फिर उसने सोचा कि उसके पसंदीदा चरित्र
मित्र से एक उपहार, उसे क्या करना चाहिए। अचानक राजा ने उसे पकड़ लिया और कहा, सावधान। दूसरी लड़की ने कहा कि उसे खेद है, वह जल्दी में थी। अन्ना ने सोचा कि सुरक्षात्मक रातें कहीं से भी आ गई। राजा ने कहा कि उस महिला को देखता है, और हालांकि उस भव्यता के साथ ऐसा लग रहा था कि वह गलती से उनसे टकराने वाली थी। फिर अन्ना ने पूछा कि क्या वह ठीक है। लड़की ने उत्तर दिया कि वह ठीक है, उसे चोट नहीं लगी है। अन्ना ने सोचा कि यह लड़की, यह चेहरा, यह वही परीक्षा है। अन्ना ने पूछा, उसका नाम क्या है। लड़की ने उत्तर दिया, उसका नाम एलेन ए लॉरेंस है, वह वर्तमान में सामंती लॉर्ड्स हाउस में रह रही है। अन्ना ने सोचा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, शायद इसीलिए तुम भाग रहे थे। एलेना ने जवाब दिया, इसीलिए वह घबरा गई और भाग गई। उसे सचमुच बहुत खेद है। एना ने कहा, नहीं नहीं, उस स्थिति में ये बहुत बुरा होगा। क्यों न हम एक साथ सामंती प्रभु के घर चलें। एलेना ने जवाब दिया कि उसके इस दयालु प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं है। किंग ने कहा कि हमें एक साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सुरक्षा के लिए उसके साथ कुछ रातें बिता सकते हैं। एना ने सोचा कि अगर वह खुद ऐसा कहती है तो ये थोड़ा ज्यादा दखलंदाजी होगी, लेकिन हम अंततः उस कुंजी के करीब पहुंच गए हैं जो अंधेरे के अभिशाप को खोल देगी। एना ने कहा, इसके बारे में सोचो। हम वैसे भी सामंती प्रभु के घर जा रहे थे, यही कारण है कि जैसा कि कहते हैं कि अच्छी संगति के साथ कोई भी रास्ता लंबा नहीं होता। किंग ने कहा कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। एना ने जवाब दिया, लेकिन किसी भी तरह से वह थोड़ी चिंतित है। क्या ये ठीक है? किंग ने कहा, ठीक है, तो वह इस व्यक्ति को हमारे साथ जाने की अनुमति देगा। एना ने कहा, पूछा। वह बस एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते के बारे में सोच रही थी, वे बहुत करीब लगते हैं। अन्ना ने कहा कि आधिकारिक परिचय न देना मेरे लिए कितना असभ्य था। राजा ने पूछा, क्या वह अब उसे क्लॉज नहीं कहेगी। अन्ना ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस शहर में अपना गुप्त भ्रमण पहले ही समाप्त कर लिया है। राजा ने कहा, वह बिल्कुल नहीं समझती, वह कह रहा है कि वह चाहता है कि वह उसे उसके नाम से बुलाए। अन्ना ने सोचा, रुको, वे वैज्ञानिकों के सामने हैं और वह कोशिश कर रहा है। फिर उसने कहा, सबसे पहले पत्र लॉर्ड क्लॉज का परिचय। एक बार फिर से वह उसे महामहिम राजा वाल्स को मृत अवस्था में प्रस्तुत करेगी। फिर उसने खुद को राजा की निजी नौकरानी के रूप में पेश किया। एलेना ने कहा, तो वह बनी है। अन्ना ने सोचा कि वैज्ञानिक बहुत सुंदर है। निश्चित रूप से उसने राजा की आंखों को भी पकड़ लिया है। वह दुनिया में क्या कर रहा है? राजा ने कहा, मत भूलना, ये केवल उसकी इच्छा के कारण है कि वह हमारे साथ गाड़ी में सवार है और उसका परिवार। राजा ने कहा कि आइए हम भी अपना परिचय दें। यह उनकी साथी अन्ना है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप उसका अत्यंत आतिथ्य सत्कार करें। अन्ना ने कहा कि वह सिर्फ एक निजी नौकरानी है। एलेना ने कहा कि उन्होंने उसे अपनी गाड़ी में यहाँ तक सवारी दी। राजा ने कहा कि अन्ना ही वह है जिसने उसकी मदद की। एना ने सोचा कि उसे इस वार्तालाप विषय को इससे जोड़ने का एक तरीका खोजना होगा। एना ने पूछा कि वह सामंती प्रभु की हवेली में क्यों रह रहा था। सामंती प्रभु ने उत्तर दिया कि उन्होंने अभी तक उसे उस मामले पर नहीं बताया है। वह वही थी जो कह रही थी कि वह उसे देखना चाहती थी। एलेना में पवित्र जादुई शक्तियों को चलाने की क्षमता है। राजा ने पूछा, पवित्र जादुई शक्तियों का क्या मतलब है? सामंती प्रभु ने जारी रखा, यह उस जादू के साथ उसके पास मौजूद शक्ति का वर्णन करने का एकमात्र तरीका है। एलेना ने अपने बेटे की चोट को तुरंत ठीक कर दिया, महामहिम को उस दुख के बारे में पढ़ने के लिए जो उन्हें सताता है। एलेन ने कहा कि वह हर तरह से अपनी शक्तियों का उपयोग महामहिम की मदद करने के लिए करना चाहती है। क्या कोई तरीका है जिससे वह उसे एक मौका दे सके? राजा ने उत्तर दिया कि यह आवश्यक नहीं होगा। अन्ना ने कहा कि उसने सोचा कि यह एक शानदार प्रस्ताव था, उसे पत्र लिखना चाहिए। एलेना ने कहा कि पवित्र जादुई शक्तियों का उपयोग करने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। नंबर 1, लक्ष्य, विषय और खुद को एक दूसरे की आंखों में देखना चाहिए। जादू के लिए जो कि एक शक्तिशाली काम करने के लिए आवश्यक है, जैसे कि एक अभिशाप को तोड़ना, जादुई शक्ति का उच्चतम स्तर है और वह केवल पूर्णिमा के दौरान ही इस तरह के जादू का उपयोग कर सकती है। यही कारण है कि जब तक वह उस पर अपनी पवित्र जादुई शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो जाती,
वह चाहेगा कि वह उसके साथ रहे। एना ने भी ऐसा ही सोचा था कि जादुई शक्तियों का उपयोग करने के नियम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसने मूल पुस्तक में पढ़े थे। अंधेरे की वजह से खुद पर राजा ने कहा, अभी सही समय नहीं आया है। अन्ना ने कहा, नहीं, उसका यह मतलब नहीं था। एलेना ही एकमात्र है जो ये कर सकती है, वह नहीं। तब उसने सोचा कि वैज्ञानिक ही एकमात्र हैं जो इसे कर सकते हैं और कहा, इसलिए कृपया उनके साथ रहो, आपकी महिमा। राजा ने उससे कहा, क्या वह जानती भी है कि इसका क्या मतलब है? अन्ना ने कहा, जैसा कि अभी है, अंधेरे के अभिशाप को तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण बात है। राजाओं ने कहा कि वे अगली पूर्णिमा तक यहाँ रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है? क्या उन्हें कोई आपत्ति है? सामंती स्वामी ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। एलेना ने कहा, महामहिम, वह बहुत खुश है, उनसे परिचय करना बहुत अच्छा है। अन्ना ने सोचा, उसके सीने में ये दर्द क्या है? शायद ये सिर्फ एक संयोग है। अब अंत में राजा अंधेरे अभिशाप से मुक्त हो जाएगा। एक सहायक चरित्र के रूप में वास्तव में वह यही कर सकती है। कुछ समय बाद एलेना ने महामहिम से पूछा कि क्या वह उसके साथ चाय पीना चाहेंगे। नौकरों ने उसके लिए एक प्यारा सा चाय का सेट तैयार किया। राजा के साथ उनका आनंद अवश्य लेना चाहिए। राजा के लिए उसने वास्तव में कड़ी मेहनत की होगी। फिर उसने सोचा कि सेंटस इतना प्यारा है, क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें उसकी मदद की भी आवश्यकता नहीं होगी? एलेना ने पूछा कि क्या वह भी उनके साथ शामिल हो सकती है यदि वह चाहे तो। एना ने उत्तर दिया, उसकी चिंता मत करो, वे दोनों आगे बढ़ेंगे और एक साथ समय बिताएंगे। एलेना ने उत्तर दिया, धन्यवाद, क्या हम चलें महाराज? एना ने इस तरह सोचा। उसने वैज्ञानिकों के साथ राजा के संबंधों की प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी गुप्त चाल जारी रखी। अगले दिन एना ने सोचा कि उसे आज क्या करना चाहिए। उसे ऐसा लगता है कि उनका संबंध गहरा हो रहा है, इसलिए शायद उसे अब और अपने अंत पर तार खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अचानक राजा ने उसे पकड़ लिया और फिर कहा, चुप रहो। एना ने राजा से पूछा कि क्या हो रहा था। राजा ने उत्तर दिया कि वह पर्याप्त नहीं है। एना ने सोचा कि शायद अंधेरे का अभिशाप फिर से ताकत हासिल कर रहा है। उसने कहा, राजा कृपया। राजा नहीं कर पाया। उसने उसे अपना मुंह बंद करने को कहा और सोचा कि वह जानती है कि राजा द्वारा वांछित होना सही नहीं है। इससे वह बहुत खुश हुई। वह जानती थी कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन एलेना उन्हें गुस्से से देख रही थी। एना ने कहा कि वह नहीं कर सकती। राजा ने उत्तर दिया। वह फिर से शुरू हो गई। एना बोली, उसने पहले भी उसके साथ यह बातचीत की थी, लेकिन वह उसे अभिशाप से पूरी तरह से मुक्त करने में सक्षम नहीं है। हालांकि एलेना, जो कि सेंट है, उसे उसके लिए पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और अब से पवित्र जादू को सफल बनाने के लिए उसे और एलेन को एक होना चाहिए। राजा ने कहा कि वह हमेशा ऐसी ही रहती है। क्या उसकी खुद के लिए कोई इच्छा नहीं है? कुछ तो होना चाहिए। एना ने सोचा कि उसे नहीं पता था कि इसका जवाब कैसे देना है। जब से पिछली दुनिया की उसकी यादें पुनर्जीवित हुई हैं, ये सब उसके पसंदीदा चरित्र के लिए है। वह इस बिंदु तक इतनी दूर आ गई है कि वह किसी अन्य इच्छा के बारे में नहीं सोच सकती थी। राजा एक साइड कैरेक्टर के रूप में भी खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उसके पक्ष में नहीं हो पाती। इसीलिए अगर संत जो श्राप को तोड़ने में सक्षम थे, वे यहाँ हैं, तो उसने कहा कि जहाँ तक इच्छाओं की बात है, वहाँ कुछ भी नहीं है। राजा ने उसे पहले ही इसका एहसास करने के लिए कहा था। फिर दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। राजा फिर दूर चला गया और सोचा कि वह उसे क्या एहसास कराना चाहता है। एलेन आई, इसलिए वे दोनों बहुत करीब हैं और जब वह उन्हें देखती है तो उसे लगता है कि यह बुरा है। एना ने कहा कि यह वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ठीक है, वहाँ सिर्फ आपातकालीन प्राथमिक उपचार था। एलेन ने कहा कि उसने उसे एक समझदार लड़की समझ लिया था, लेकिन वह वास्तव में सिर्फ एक बाधा है जो अंधेरे पक्ष के राजा के पास होनी चाहिए। इसलिए साइड कैरेक्टर के लिए उसे अभिपूर्व बनाने का समय आ गया है। तभी अचानक एलेना ने अपने शरीर को काटने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। सामंती प्रभु का बेटा आया और पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। एलेना ने जवाब दिया, ओह, ये चोट पहुंचाता है। बेटे ने पूछा कि वह क्या कट है। एलेना ने जवाब दिया कि वह अन्ना का अभिवादन करने जा रही थी और फिर अचानक उसने अन्ना से कहा, ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है। सूर्य ने पूछा कि वह एलेना के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उस महिला को पकड़ो। ओह ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा।
उसकी पत्नी ने पूछा कि दुनिया में कौन है। ओडिस ने जवाब दिया कि उसने ऐसा कैसे किया, उसने ऐसी भ्रांति फैलाने की हिम्मत कैसे की। वही ईर्ष्यालु थी क्योंकि महामहिम एलिना को पसंद करते थे। वह एक भयानक दुष्ट महिला है। अन्ना ने जवाब दिया कि उसने सब कुछ गलत किया है, कृपया उस पर विश्वास करें। ओडा ने कहा कि उसके हाथ में चाकू ही वह सबूत है जिसकी उसे जरूरत है। राजाओं ने कहा कि उसका हाथ छोड़ दो। क्या उसने उसे नहीं सुना? वह उसे अन्ना को जाने देने के लिए कह रहा है। ओडिस हैरान था। राजा बोला। कुछ देर बाद मेड ने उससे कहा कि कृपया यहीं रुको जब तक चीजें शांत हो गईं। एना ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, एसटी ने ऐसा क्यों किया। वैज्ञानिकों ने साइड कैरेक्टर, ट्रू हीरोइन और एसटी एलिना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यह एक लीना की तरह दिखती है, इसमें पिछली दुनिया की यादें भी हैं। एना ने कुछ ताजी हवा के लिए खिड़की खोली। फिर उसने देखा कि राजा उनका था। राजा ने पूछा कि क्या वह आ सकती है और जवाब दिया कि वह दूसरी मंजिल पर है। उन्होंने उसे बाहर न आने के लिए भी कहा। राजा ने कहा कि ठीक है, कूदो, वो उसे पकड़ लेगा। एना ने सोचा कि यह बहुत अनुचित है, लेकिन यह बहुत अनुचित है जब वह चेहरा बनाता है तो उसके पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजा ने कहा कि वह उससे याद करता है और जवाब दिया कि जिस स्थिति में वे खुद को पाते हैं ये सब उसकी गलती है। राजा ने कहा कि यह उसकी गलती नहीं है, उसे खेद है कि वह उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं था और पूछा कि क्या वह उस पर विश्वास करता है। उसने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से। एना ने सोचा कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर विश्वास करता है। उसने पहले कभी किसी को इतना दयालु नहीं जाना। एसटी बदल जाता है। उस स्थिति में पवित्र जादू सफल होना चाहिए। जब अंधेरे का अभिशाप टूट जाता है तो राजा को एसटी चुनना चाहिए। ये कहानी की तरह ही है। वह जानती है कि यह सब अच्छे के लिए है, लेकिन अब वह चेहरा मत बनाओ। अब वह अपनी भावनाओं को पहचानती है। उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती इससे पहले कि वह इसे जानती थी। यह व्यक्ति, वह उससे इतना प्यार करने लगी। अगले दिन एलेना ने सोचा कि वह चाहती है कि अन्ना अंत तक देखे। जिस क्षण वह अंधेरे के अभिशाप को तोड़ती है जो महामहिम को प्रभावित करता है, एना जानती है कि उसे व्यवहारिक रूप से समारोह देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन उन दोनों को एक साथ देखना उसके लिए काफी दर्दनाक है। वह वास्तव में चाहती है कि उसे उस प्यार का एहसास न हो जो कभी सच नहीं होगा। एले ने बोलती है क्योंकि तैयारियां जल्द ही तैयार हो जाएंगी। कहो मिस एलेना और महामहिम वास्तव में सही जोड़ी बनाते हैं। सबसे बढ़कर राजा श्राप की जंजीरों से मुक्त हो जाएगा। एलेना महामहिम से बोलती है कि वह जो करने जा रही है वह जादू को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है, इसलिए कृपया वैसा ही करें जैसा वह करती है। एलेना ने कहा, कृपया इस आदमी को श्राप से मुक्त करे। सामंती प्रभु बोलता है, वह अद्भुत। एलेना वास्तव में अद्भुत है। एना ने सोचा कि यह बिल्कुल पवित्र जादू की तरह है जिसे पवित्र कुंवारी और अंधेरे के राजा में चित्रित किया गया है, लेकिन अभिशाप वह निश्चित है कि अचानक एलेना ने सोचा कि राजा ने क्या कहा, जैसे उसने सोचा कि वह कुछ भी नहीं है। एलेना पूछती है, कृपया महामहिम प्रतीक्षा करे, ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके दिल वास्तव में अभी तक जुड़े नहीं है। सामंती प्रभु भी उसे बताता है कि वह सही है। अगर वे इसे एक और कोशिश करते हैं तो उन्हें सफल होना चाहिए। एक लीना की पवित्र जादुई शक्तियां वास्तविक हैं। बस रुक जाओ और पहले से ही वह महिला उसके लिए कभी भी किसी काम की नहीं होगी जब तक वह जीवित है। इसे जाने दो, कभी भी 1,00,000 सालों में वह उसके साथ संबंध नहीं बना पाएगा। एना ने सोचा कि क्या हो रहा है। राजा, अन्ना के लिए नहीं रुको। राजा जवाब देता है, वह नहीं रुकेगा। अन्ना पूछता है कि इस दर पर अभिशाप क्यों? राजा ने कहा, क्या उसने कहा कि वह ये क्यों नहीं समझती है, या तो अंत में अब वह उसे हर समय छू सकता है। उसने उसे खुद को रोकने के लिए मजबूर किया। वह अपने शरीर के साथ उसे ये सब वापस चुकाने जा रही है। बस ऐसे ही उसका शरीर उसे छोड़ देता है। अन्ना ने सोचा कि वह इसमें फंस नहीं सकती, उसे उसके साथ बात करनी होगी। फिर उसने कहा, कृपया रुको। राजा ने पूछा कि यह क्या है? अन्ना ने उत्तर दिया, वह सोचती है कि यह सबसे अच्छा है अगर हम सामंती प्रभु हवेली में लौट आए। राजा ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही यह ऐसा कुछ हो जिसे उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वह समय आएगा तो वह उस अपमान के लिए न्याय करेगा जो उसके सामान पर लगाया गया था। अन्ना ने कहा, नहीं, यह मुद्दा नहीं है। वह जानता है कि यह इस बार योजना के अनुसार नहीं हुआ। तथ्य यह है कि मिस एलेना वैज्ञानिकों के रूप में वह अभिशाप से पूरी तरह से मुक्त होने में सक्षम होने के बहुत करीब है। अंधेरे के अभिशाप को तोड़ना जो उसे प्रभावित करता है
उस महिला के लिए एक असंभव उपलब्धि नहीं है। अन्ना ने पूछा, असंभव है अगर वह सिर्फ एक और कोशिश करे। राजा ने जवाब दिया, यह एक तथ्य है। वह असफल रही, धोखा नहीं दिया, और बोला ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों ने अभी तक संबंध नहीं बनाया था। राजा ने उससे कहा कि कोई भी समय परिणाम नहीं बदलेगा, जैसे उसका उसके साथ कोई गहरा संबंध नहीं है। वह भी उसे केवल अंधेरे के राजा के रूप में देखती है, लेकिन अन्ना अलग है। अन्ना ने सोचा कि वह अलग है, वह उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि वह उसका पसंदीदा चरित्र है, यही उसकी प्रेरणा थी, और वह अलग नहीं है। राजा ने कहा कि वह सिर्फ एक नौकरानी नहीं है, वह अकेली है जिसने उसके बारे में अपने दिल में परवाह की और वास्तव में उसे बचाने की कोशिश की। उसे उसकी जरूरत है। अन्ना ने सोचा कि वह अभी भी नहीं जानती कि उसके जैसा एक साइड कैरेक्टर जादू का उपयोग करने में सक्षम क्यों था, लेकिन वह समझती है जैसे वे अब है। क्या वह उसके साथ रहना जारी रख सकती है? राजा ने पूछा। एना ने उत्तर दिया, उसे पता है कि उसे यह पसंद है। ये पहली चीज है जो उसे उससे मिली है, इसलिए यह उसके लिए एक खजाने की तरह है। यह उसकी आंखों और हर चीज के समान रंग का है। ये तुम्हारा पसंदीदा रंग है? राजा ने कहा। तो उसने कहा, उसकी आंखों के समान रंग, जैसे वह हमेशा इसे अपने पास रखती है। वह चाहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहे, वह उसकी रक्षा करेगा। एना ने सोचा कि क्या वह उसे अंधेरे के अभिशाप से मुक्त कर पाएगी या नहीं। वह अभी भी नहीं जानती, लेकिन वह व्यक्ति जिसे वह इतना प्यार करती थी, वह चाहता है कि वह उसके साथ रहे। वह तब तक इतनी खुश कभी नहीं रही जब तक वह अभिशाप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, जब तक वह समय नहीं आता। एना ने पूछा कि क्या वह इसकी अनुमति देगा? वह उसके साथ रहना चाहती है। राजा ने कहा। अंत में वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। एना बोली, कृपया प्रतीक्षा करें। वास्तव में यहाँ से वह बस उसके साथ उसकी निजी नौकरानी के रूप में रहना जारी रखना चाहती है, इससे ज्यादा और कुछ भी कम नहीं। राजा ने पूछा, एक दूसरे को इस तरह क्यों छू रहे हैं? उससे अगले ही पल उसने अपने होठों से उसे स्पर्श किया। सभी नौकरानियों और प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और सोचा कि प्रधानमंत्री ईमानदारी से हमेशा की तरह पूरे प्रदर्शन पर हैं, लेकिन वह उसे यात्रा पर जाने के लिए पोस्ट भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक खलनायक थे, लेकिन इस दुनिया में प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को शाही महल में आने से रोकने की कोशिश की। फिर उन्होंने उसे वहां जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की जहां वह थी। उसे कोई सुराग नहीं है कि वह क्या करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे पहले वह अनुपस्थित रहने के दौरान उन्हें रिपोर्टों पर अपडेट करेंगे। राजा ने उत्तर दिया कि आइए अपने कार्यालय में इस पर चर्चा करें। फिर कहा कि चलिए अन्ना, वह इतनी हैरान क्यों है? वह उनकी निजी बनाई हुई है। आखिरकार अन्ना ने सोचा कि उसका मतलब हाँ है, ये सच है, लेकिन एक साइड कैरेक्टर के लिए सरकारी रहस्यों से संबंधित चर्चाओं को सुनना थोड़ा मुश्किल है, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी नाराजगी। एक बार राजा ने कहा कि उसने अनुमान लगाया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो वह किसी को हमारे क्वार्टर में ले जाएगा। अन्ना को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि एस्कॉर्ट। राजा ने कहा कि वह उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। क्या वह इन दीवारों के भीतर हुई अपहरण की घटना के बारे में भूल गई थी? और मैंने पूछा, लेकिन एक एस्कॉर्ट का पीछा करने से प्रधानमंत्री के आसपास बने रहने की बात सामने आई। वह सही है, जांच के लिए घटना पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ऐसी घटना फिर से होगी। राजा ने कहा कि वह किसी पर भरोसा नहीं करता। अन्ना ने सोचा कि वह प्रधानमंत्री की बात भी नहीं सुन रहा है, उसे क्या करना चाहिए। तब उसने कहा, मैरी, कृपया क्या वह उसके साथ आएगी? राजा ने पूछा, वह कौन है? अन्ना ने उत्तर दिया कि वह एक मेड है जिसे उसी समय चोट लगी थी जब उसकी मैरी ही एकमात्र ऐसी है जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा कर सकती है। फिर मैरी ने अपना परिचय दिया। अन्ना ने कहा कि मैरी का उसके साथ होना 100 अन्य लोगों के साथ होने के समान है। मैरी ने कहा कि वह जानती है कि वह सिर्फ एक मेड है, लेकिन वह किसी भी तरह से सहायता करने में प्रसन्न होगी। राजा ने पूछा, क्या ऐसा है? तब उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यह ठीक है। वह अन्ना को महल में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की अनुमति देंगे जब तक वह उसके साथ आने वाले व्यक्ति से शादी कर ले। अन्ना ने राजा को धन्यवाद दिया, फिर मैरी को धन्यवाद दिया। राजा ने कहा कि वह स्थान जहां वह है अभी भी उसके साथ है और यह नहीं बदलता है। यह मत भूलो कि अन्ना ने सोचा था कि वह जानती है कि इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। जब वह जिससे प्यार करती है वह इस प्रकार की बातें कहता है तो वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन कुछ समय बाद वह खुशी से फूली नहीं समा। बेटी यहाँ है। वह महारानी की भूमिका के लिए प्रशिक्षित होने के लिए उनकी भावी मंगेतर है।
जाहिर तौर पर वह महल से दूर रह रही है। एना ने सोचा कि मैरी और वह दोनों राजा के मंगेतर के लिए नौकरानी बनने के लिए छुप रही है, हालांकि क्योंकि वह अंधेरे के अभिशाप से डरती थी, वह शाही महल में आने से इनकार करती रही क्योंकि उन दोनों के पास कोई नहीं था, उन्हें राजा की देखभाल करने की भूमिका दी गई थी। एना ने कहा कि उस स्थिति में वे उनकी मदद करेंगे, यह उनका काम है। मैरी ने पूछा कि क्या वह ठीक होने वाली है। एना ने जवाब दिया कि निश्चित रूप से उसे कोई आपत्ति नहीं है। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि कुछ समय बाद जल्दी करते हैं और मैंने सोचा कि जिस महिला को रानी बनना था उसके पास कल से एक सुंदर और उपयुक्त कमरा होना चाहिए। महामहिम की भावी मंगेतर यहाँ रहेगी, वह उससे अलग है, वह देश द्वारा मान्यता प्राप्त है और लोग चाहते हैं कि वह रानी बने। वह उसके लिए अपने प्यार के बारे में जानती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने सोचा कि वह ऐसा कहेगी, इसलिए उसने पहले ही सभी को साफ कर दिया। अन्ना ने कहा कि वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकती है कि कल उसकी भावी मंगेतर आएगी। राजा ने कहा कि उसे परवाह नहीं है। उसने अन्ना को याद दिलाया कि वह उसके लिए किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेमंड की बेटी का यहाँ आना उसका काम नहीं है, जबकि वह आंखों के सामने था। प्रधानमंत्री ने इस विषय को पूरी तरह से अपने ऊपर धकेल दिया। उसे किसी भी साथी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, चाहे कोई उसका भावी मंगेतर बने या नहीं, चाहे वे अभिशाप से डरते हो या नहीं और शाही महल के पास जाने से इनकार करते हो। उसने कभी परवाह नहीं की जब तक वह उससे नहीं मिली। हालांकि इस बार यह उसकी उदासीनता है जो उस पर उल्टी पड़ गई। सत्ता में बैठे लोग पहले से ही आधार तैयार कर रहे हैं, यहाँ तक कि वह उसे शाही महल में आने से नहीं रोक पा रहा है। अब अन्ना ने सोचा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य रानी का पिता बनना है, इसलिए वह राष्ट्रीय मामलों पर हावी हो सकता है। जैसे मूल कहानी में ऐसा महसूस करने का साहस करते हुए उन्होंने कहा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बेटी यहाँ है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह उनकी सेवा करेगी? राजा ने जवाब दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह किसी भी तरह से उनकी बनाई हुई है। पहली जगह में यह वह थी जिसने कहा था कि वह यहाँ से उनके साथ रहना चाहती है, उनका उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं है। फिर दोनों ने एक दूसरे को चूमा और सोचा कि वह जानती है कि उन दोनों का इस तरह से स्पर्श करना कड़ाई से अंधेरे के अभिशाप के दर्द को कम करने के लिए है, लेकिन फिर भी वह इसे रोकना नहीं चाहता है। आखिरकार वह उसकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन उससे प्यार करती है। अन्ना ने कहा, नहीं, वे नहीं कर सकते। राजा ने जवाब दिया कि चाहे कितना भी समय बीत जाए वह अभी भी इसे समझ नहीं सकती है। ताकि उसे और अधिक बेकार गलतफहमी से बचने के लिए वह उसे याद दिलाएगा कि वह उसकी है। इस वीडियो को पसंद करें, लाइक बटन दबाएं और अधिक वीडियो के लिए सदस्यता लें।